बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ चैप्टर 12 के थ्योरम स्टार्ट करेंगे हम लोग। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात बड़ी ही अहम बताने लगा हूँ। थ्योरम 9th क्लास में यहाँ आता है चैप्टर नंबर 12 में से या 16 में से। लास्ट क्वेश्चन होता है पेपर का और 8 नंबर का थ्योरम होता है, इसको लाजमी अटैम्प्ट करना होता है आपने। तो थ्योरम चैप्टर 12 के 6 थ्योरम हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जो डायाग्राम होगी उसकी मदद से थ्योरम कैसे लिखा जाएगा, स्टेटमेंट रीज़न कैसे होंगी, ये सारा कुछ जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चैप्टर 12 में थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट देख लें आप लोग। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। स्टूडेंट अगर इस लाइन को अच्छी तरह समझ लें तो आपको आसानी होगी। एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट कहता है ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट हो, इज इक्वी डिस्टेंस, वो बराबर फासले पर होगा फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इसका मतलब है यहाँ पे जो फर्स्ट स्टूडेंट जो चीज़ दी होती है, ये जो होता है सारा ये गिवन होता है और ये जो है ये हमने प्रूव करना होता है। गिवन और प्रूव एनी। अब ये चीज़ें हमें गिवन है, मतलब हमारे पास, अगर मैं इसको सिंपल कहूँ तो एक लाइन है, मैं लाइन बताता हूँ। यानी हमारे पास लाइन क्या है, ए और बी, एक लाइन सेगमेंट। अब ऑफ लाइन एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। अब राइट बाइसेक्टर की एक लाइन क्या होती है, ये लाइन है राइट बाइसेक्टर की। राइट बाइसेक्टर बिल्कुल जो क्या करती है, हमेशा यहाँ पे 90 का जो होता है वो एंगल बनाती है। ये राइट बाइसेक्टर है। इसको हम नाम देते हैं एल, और जैसे उसने बुक पे दिया हुआ वैसे ही रखेंगे, एल एम। गिवन क्या है, आप देख ले ज़रा। गिवन सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अ लाइन एल एम, अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट क्या है हमारे पास, ए और बी। लाइन सेगमेंट ए बी। अब क्या करती है इसको, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे, एट अ पॉइंट सी, इसको नाम क्या दे दें, सी। एल एम जो है ए बी को एक पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करती है, दो हिस्सों में तकसीम लाइन सेगमेंट करती है। अब पॉइंट सी सच डैट, तो इस तरह जो होगा वो क्या है, एल एम जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए और बी पे, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाती है। तो जब भी स्टूडेंट हमें पता है, जब भी किसी लाइन सेगमेंट पे किसी भी चीज़ पे कोई चीज़ परपेंडिकुलर होती है तो वो उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर, दो इक्वल। यानी इसका मतलब है जब है तो ए से लेकर सी तक और बी से ए सी, बी और सी के, ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के। कब, जब एक लाइन ए बी के ऊपर लाइन एल एम इंटरसेक्ट करती है। तो पी इज अ पॉइंट ऑन एल एम। अब पी हमने किसी भी, अब देखिए ज़रा यहाँ समझे ज़रा, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर की किसी भी जगह पे कोई पॉइंट ले लें। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, क्या पॉइंट का नाम रखा, पी। ऑफ लाइन सेगमेंट इज ई, क्या ये बराबर है, ये जो हमने एल एम लाइन के ऊपर राइट बाय एक पॉइंट क्या लिया हुआ है, पी। तो पी क्या बराबर है किससे, ए से और किससे, बी से। इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है, ए और बी। तो पी जो लाइन सेगमेंट पे ऊपर हमने एक राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट लिया है पी, क्या ये ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या है, ये हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास प्रूव क्या है, प्रूव करना है P से लेकर
ए तक कांग्रेंट होगा P से लेकर B तक। और शुरू में एक बात मेरी याद रखिएगा हमेशा कि जो प्रूव होता है यही थ्योरम की लास्ट लाइन होती है, क्योंकि हमने प्रूव करना है तो लास्ट पे ये PA बराबर होगा PB, हमने प्रूव करके दिखाना है। हमने कुछ काम अपने पास से करते तो हम उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इसको हम कहते हैं अमल किया कुछ हमने अपने पास से, कि हमने क्या अमल किया, हमने क्या किया, जॉइन P A एंड B, हमने P को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन P पॉइंट लिखते P पॉइंट A, P किससे मिला दिया A से, और P को किससे मिला दिया B से। ठीक है स्टूडेंट, डॉटेड में कर ले या सही करके बता ले, मैंने यहाँ पे दे दे, ये P से A और P को किससे मिला दिया हमने B के साथ। अब स्टूडेंट थोड़ा सा गौर करो तो दो ट्राइंगल बन रही हैं। अब एक ट्राइंगल ये बनती नज़र आ रही है आपको और एक ट्राइंगल ये। अब हमने प्रूव करना है कि PA बराबर है PB के स्टेटमेंट जैसे लिखी होती हैं और इसकी रीज़न क्या है, जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं वो रीज़न क्या है, बुक के ऊपर मौजूद है हर चीज़। ट्राइंगल पहली ACP, ट्राइंगल ACP, ट्राइंगल BCP के साइन ट्राइंगल का बन रहा है ACP BCP। लेकिन स्टूडेंट ये जो साइन मैंने लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग, उर्दू में रखते हैं मुताबिकत, ये जो साइन है डबल एरो है। हमें लगता है कि ये दोनों जो हैं ट्राइंगल ACP कॉरस्पॉन्डिंग है, ट्राइंगल BC फील होता है, लग रहा है। अभी हमने यहाँ पे कन्फर्म नहीं किया, हमें लगता है कि दोनों एक जैसी हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे देखें, जब हमने LM को AB के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया था तो AC किसके बराबर हो गया था BC के। AC कांग्रेंट है BC के, ये गिवन है, ये हमें मालूम था, दिया हुआ था, गिवन के अंदर ही आता है, इसलिए आगे रीज़न क्या है ये हमें मालूम है, गिवन है, दिया हुआ है। स्टूडेंट यहाँ पे लफ्ज़ जो होता है ये देखिए, ये यूज होता है कांग्रेंट, मुतमासल। चैप्टर 12 में हमने इसकी डेफिनेशन भी डिटेल से टॉपिक में डिस्कस की थी कि कांग्रेंट क्या होती है, जब दो ट्राइंगल अगर हों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यानी दो ट्राइंगल हमारे पास हैं तो इसके तीनों एंगल और तीनों साइड अगर बराबर हों तो फिर ट्राइंगल क्या होती हैं, कांग्रेंट होती हैं। हमने कहा AC और BC आपस में क्या हैं, कांग्रेंट हैं, तकरीबन बराबर हम कह रहे हैं, मुतमासल उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में यूज है कांग्रेंट। स्टूडेंट आगे देख ले। अब देखें, जब हमने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन है तो हमें पता था LM जो है, क्योंकि ये अब देखें LM परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कितने का एंगल बनता है, हमेशा 90 का। इसका मतलब यहाँ पे भी एंगल जो है वो 90 का है, यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे भी 90 का। इसका मतलब है ये बनने वाला एंगल ACP कांग्रेंट है एंगल BCP के। कैसे, अब देखिए यहाँ पे जरा, ये ACP और ये BCP, तो ये दोनों किस किस के हैं, 90 के हैं। कब 90 के हैं, जब PC जो है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, A और B के। PC परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, A और एंगल C जो है वो 90 का है। लिख सकते हैं, ये भी लिख ले, ठीक है, आगे लिख ले अगर आप लिखना चाहते हैं। सो डैट ईच एंगल C इज़ 90 डिग्री, क्योंकि हर जो एंगल है C के ऊपर वो 90 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है, 90 के। मैंने पहले बता दिया परपेंडिकुलर हमेशा 90 का एंगल ही बनाता है। एक और चीज़ स्टूडेंट देख ले, यहाँ पे PC कांग्रेंट है PC के। अब PC क्या है, और ये है भी कॉमन। कॉमन कैसे है, अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये PC की लाइन है, या मैं यहाँ पे इसको रेज करता हूँ एक सेकंड के लिए, अगर ये PC की लाइन ना हो
तो ट्राइंगल दो बन ही नहीं सकती। तो दोनों ट्राइंगल में ये जो लाइन है पी से लेकर सी की, ये क्या है, कॉमन है, दोनों में सेम है, बराबर है। जो अगर इसमें पीसी है तो इसमें भी वही पीसी की लाइन है, इसलिए ये दोनों में क्या है, कॉमन है, मतलब ये एक जैसी है और बराबर है आपस में। स्टूडेंट देख लें, 1 2 और 3 कितनी चीज़ें बराबर कर चुके हैं, 3 चीज़ें। जब भी किसी ट्राइंगल की 3 चीज़ें बराबर हो जाएं, मैंने आपको चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल से बता दूँ, SAS ASS AAS या SAA SSS हाइट एंड साइड, किसी भी ट्रायंगल 3 चीज़ें बराबर हो जाएं, चाहे 2 एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल साइड साइड, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल एंगल, या तीनों साइडें, 3 चीज़ें, चाहे वो उसमें तीनों एंगल हों, तीनों साइड हो, 2 एंगल एक साइड, एक एंगल या 2 साइडें हों, इसमें से कोई भी चीज़ हो जाए तो वो ट्राइंगल दोनों क्या हो जाती हैं, आपस में कांग्रेंट हो जाती हैं, मतमासल हो जाती हैं। अब यहाँ पे भी सबसे पहले हमने AC और BC साइड जो थी वो कांग्रेंट साबित की, एक, दूसरा हमने एक इसका एंगल ACP और BCP साबित कर दिया, फिर तीसरा PC दोनों में क्या था, कामल। 3 चीज़ें जब साबित कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये आपस में कांग्रेंट हैं। 3 चीज़ें साबित करना ज़रूरी हैं, 2 साइडें एक एंगल, 2 एंगल एक साइड, तीनों साइडें, जब ये चीज़ें बराबर हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने कहा था मुताबिकत रखती हैं, लगता है मिलती जुलती हैं। अब हमें कन्फर्म हो गया है ACP कांग्रेंट है ट्राइंगल BCP के। अब यहाँ पे हमने बता दिया कांग्रेंट हैं, बराबर हैं ये आपस में। कैसे हमने प्रूव किया कि साइड एंगल साइड पास्टुलेट, बिल्कुल दोनों में ऐसा ही होगा, साइड एंगल साइड। आगे स्टूडेंट, अब जब हमने कहा ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये क्या हैं, आपस में कांग्रेंट है। अब आपने कह दिया कि दोनों कांग्रेंट हैं, तो इसका मतलब है इसके सारे एंगल भी क्या हो गए। मैंने यहाँ पे बताया 2 ट्राइंगल कब कांग्रेंट, जब उसके सारे एंगल और सारी साइडें क्या होती हैं, कांग्रेंट। जब आपने कहा ये दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट हैं तो इनकी सारी साइडें भी क्या होंगी, कांग्रेंट। इसका मतलब इसकी ये साइड PA कांग्रेंट है PB के, तो ये साइड, इसकी ये साइड भी जो होगी ये भी आपस में क्या होगी, कांग्रेंट होगी। तो इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रेंट ट्राइंगल्स, मुतमासल मसलसों के मुतनाजरा इजला, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मुतनाजरा साइड की बात, क्योंकि दोनों साइडें हमने साबित की हैं, साइड ऑफ कांग्रेंट दी गई कांग्रेंट ट्राइंगल के मुतमासल इजला, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कांग जो दी हुई मुतमासल मसलसों हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होती हैं वो भी आपस में मुतमासल होती हैं, कांग्रेंट होती हैं। ले स्टूडेंट, यही तस्वीर जो थी ये जो हमने बनानी ज़रूरी होती है, इसी की मदद से हमने सारा कुछ लिखना होता है। याद रखना, पहला हिस्सा जो होता है वो गिवन होता है और जो आखिरी हिस्सा होता है वो हमने प्रूव करना होता है। उम्मीद है थ्योरम 12.1 जो है वो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें 12.2 डिस्कस करेंगे, जो इसका जो है वो क्या है, कन्वर्स है, इसका अक्स है, इसकी स्टेटमेंट मिलती जुलती है, उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।